और आप अंदाजा लगा सकते हैं उस घर की हालत का, जिसमें सरकारी स्कूल की फीस भी 4 बार मांगनी पड़ जाए। मैं गया उस भर्ती में और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और माँ बाप के आशीर्वाद से उस भर्ती में अपना नंबर आया। 7वें नंबर पे अपना सिलेक्शन हुआ। उसमें ज्वाइनिंग लेटर आ गया जी और ट्रेनिंग करके चले गए और फर्स्ट पोस्टिंग बंदे को मिलती है आसाम। यार बोल रहा था सपने सारे पूरे हो जाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, नौकरी लग जा। अब इतना ही बताया था, वो हमने कर लिया, नौकरी लग गई। मुझे तो लगता नहीं है कि नौकरी में कहीं से सपना पूरा होगा, ये मेरी हकीकत थी। तो को घर से फोन आया कि बीच वाला भाई एक्सपायर करते लोग 1000 पे, लाखों पे। आज गुरुजी के आशीर्वाद से इसी सिस्टम से 7 दिन का 4 लाख भी टाइगर ने कमा के दिखाया। 4 लाख भी 2016 में गुरुजी के जाति 40 दिन में 50 का मीटर तान दिया था, बिल्कुल उनकी एजुकेशन लेके। सर का डायरेक्ट कॉल आया, बोला कलम जी नमस्कार। मैं बोला जी नमस्कार। बोला मैं सुधीर चौधरी बोल रहा हूं आरपीएफ से। अब आरपीएफ का नाम आ गया तो अपने को भी ऐसा लगे यार हम भी तो आरपीएफ के ही हैं। अब बोल भाई। तो बोले नहीं मैं सेफ शॉप में भी हूं और आपके अपलाइन हूं। एकदम सीधे हो गए। बोलो सर। उम्मीद देख रहे थे कोई आए, उम्मीद देख रहे थे कोई आए और बताए कि इसको करना कैसे है। कि एक मुस्कुराहट आपकी देख के हम होश गवा बैठे और हम होश में ही आने वाले थे कि आप दोबारा मुस्कुरा बैठे, है ना। थैंक यू साथियों, नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो मान सम्मान मिला है, मुझे लगता है अगर मैं मूल्यांकन करूं तो इंडिया में 0.5% भी इसकी मात्रा नहीं बनती। क्या आप सहमत हैं? उसके लिए मैं बिल्कुल अगर इसका श्रेय देना चाहूं तो मेरे फ्रंट लाइन में जो ग्रेट मेंटर्स हैं, टोटली श्रेय अगर उन्हीं को जाता है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं सर इतना बताना चाहूंगा कि बिजनेस में एक उम्मीद लेके आया था आप सबकी तरह, और जो मेरे मेंटर्स ने बोला वो मैं करता चला गया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि इस सक्सेस में मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस से पहले ना टाइम पास अपन टीवी ज्यादा देखते थे। तो मुझे टीवी की एक घटना याद आ रही है, सुनना चाहोगे? सुनिए आप लोगों ने भी है। शॉर्ट में बताऊंगा, समय बहुत कम है। आज हमारे बीच में ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी हैं, अगर उनका 2 मिनट भी मिल गया तो इस जिंदगी की तरह आप लोगों की भी जिंदगी सुधर सकती है। तो शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट में समझ जाना उसको। जयद्रथ वध महाभारत में सबने देखा है। अगर जयद्रथ वध में अर्जुन को अगर लगता है कि मैंने जयद्रथ का वध किया है तो मेरे हिसाब से अर्जुन बिल्कुल सरासर गलत है। उनका काम सिर्फ बाण चलाने का था। पूरा माहौल किसने क्रिएट किया था आप लोग जानते हैं, यस और नो? तो यहां पे आने के लिए मैंने कोई खास बड़ा काम नहीं किया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। रोल है तो इस फ्रंट लाइन में बैठे मेरे ग्रेट मेंटर्स का है। मैं सिर्फ बाण चलाता गया, जो ये कहते चले गए मैं वो करता चला गया, और आज मैं वहां से उठ के यहां आ गया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां एक बार फ्रंट लाइन के मेरे सभी मेंटर्स के लिए। आपको क्या लगता है, ये तालियां सफिशिएंट हैं इनके लिए? जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने देखी है, सब कुछ आपके सामने है। बाकी की जो बची हिस्ट्री थी वो आपके सामने रूबरू हो गई। क्या था, क्या हो गया, सब आपके सामने, यस और नो? कोई डाउट बचा है? लेकिन अगर महागुरुजियों के आशीर्वाद से आज मौका मिला है तो अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्या मेरे साथ रहेंगे? थैंक यू। नाम कलम सिंह है और पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और जब जन्म मेरा हुआ तो देख ही रहे हैं, 7वें नंबर पे सीट मिली थी, 9 भाई बहन थे हम।
ठीक है ना? थैंक यू। और मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा हालात इतने भी खराब नहीं थे कि भूखे मरे थे। मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, अपने ग्रेट मेंटर्स के चरणों की सौगंध, एक बात भी गलत नहीं बताऊंगा। इतने भी हाल खराब नहीं थे कि खाना नहीं मिल रहा था या वो था, ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो जिसके लिए मैं रोया था ना, उसके पूरे जीवन के संघर्ष पे और उसकी मेहनत पे कहीं ना कहीं मैं एलिगेशन लगा दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। अगर मैं बात करूं मेरे पिताजी की, मैंने आज बहुत कुछ सीखा है इनसे, बहुत कुछ समझा है। अगर मैं आज मूल्यांकन करूं तो इतनी मेहनत इन्होंने की है। इन्होंने कुछ नहीं किया, एक सेकंड मैंने इनको घर से बाहर कभी जाते नहीं देखा। ये पक्का बिल्कुल मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, कभी नहीं जाते थे कहीं भी। सुबह खेत तो शाम को घर। और इतना आतंक इन्होंने वही हम पे लागू कर रखा था कि हम अगर 2 मिनट के लिए कहीं बाहर चले जाते थे तो बहुत बढ़िया वाली धुनाई होती थी, बहुत बढ़िया वाली। उसी माहौल में हमें ढालना चाह रहे थे। और कई बार अगर निकल भी जाते थे तो पिटाई करके फिर समझाते भी थे कि बेटा दुनिया का माहौल बहुत खराब है, कहीं जाओगे तो कुछ चिपका के आ जाओगे बुराई, और कोई ब्लेम कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। उस समय बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज अगर बोलूं तो युग वही आ गया है ना। तो मैं चाहूंगा मेरे पिताजी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। बैकग्राउंड की बात चल रही थी। मेरे पिताजी बहुत संघर्ष किए हैं, सबको मौका दिया 9 में, सबको मौका दिया कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में अकेले कुछ गया। बड़े भाई बड़े बहन सबको मौका दिया, पढ़ो लिखो। सब माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बने, यस और नो? सर ये भी चाहते थे, लेकिन कह नहीं सकते कुछ। 2 बड़े भाई थे, वो भी 7th 8th से निकल गए। पिताजी सोच रहे थे कि मैं जितना कमा रहा हूं उसी से जा रहा है, उसी से घर का गुजारा चल रहा है। ये 2 लड़के हैं, ये पढ़ लिख के बड़े बनेंगे, वो उम्मीद दूर होती चली गई। फिर उम्मीद आके टिकती है अपने ऊपर। हमें भी बताया गया ये अपना विश्व रिकॉर्ड कि हमारे इस घर में आज तक 10वीं पास कोई नहीं है। रियलिटी है। हमें बताया तो हमने बोला कि हम करेंगे, मजाक मजाक में, बच्चे थे, पढ़ने लिखने में ठीक थे। तो 10वीं पास की। अब मुझे नहीं पता था उस इतिहास के पीछे क्या है वजह। पढ़ाई लिखाई में ठीक थे, साथ में स्पोर्ट्स भी करते थे। और जब 10वीं पास हुई तो मेरा एक मंजर सामने आया, जानना चाहोगे? वो एक ऐसा मंजर था जिसने मेरी सारी खुशी छीन ली। उस दिन मैं सोचने पे मजबूर हो गया, और मैं बोलूं तो वो दिन मेरे जीवन में जिम्मेदारी लाने वाला वो पहला दिन था। मैं 10वीं पास हुआ तो पास होने के बाद में 2-4 दिन की मोहलत मुश्किल से मिली होगी। और मेरे पिताजी मुझे लेके, मुझे ये भी नहीं बताया कि कहां जा रहे हैं, और लेके चले गए और बिठा दिया एक शख्स के सामने मुझे जाके। और उन शख्स का नाम है हमारे हलके के जो भूतपूर्व एक्स MLA हैं, शायद जितने मेरे साथी नजदीक से आए हैं, भरत सिंह छोकर। उनके सामने ले जाके बिठा दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सोचा बापू को कोई काम होगा, बैठा दिया। अपनी बचकानी हरकत, जितना डिसिप्लिन सीखा था उसके हिसाब से नमस्ते करके बैठ गए। तो जब मामला खुला, जब बोला कि ये है और 10वीं पास है और अब आपके हवाले है, मैं सोचा यार कहीं उठा के तो नहीं लाए थे मेरे को, ये हवाले कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा था, बच्चा था, बच्चा बुद्धि थी बिल्कुल। 10वीं पास मात्र की थी, खेल कूद में ध्यान रहता था, स्पोर्ट्स में नंबर 1 थे, और किस बात पे ध्यान जाएगा? कोई साइड का नॉलेज नहीं था। मैं बिल्कुल, दिमाग में घंटी बजी। तो उन्होंने भी देखा ये अपनी जगह सही थे। और आज इस दोहराए मुकाम पे आकर अगर मैं बोलूं तो हमारे एक्स MLA श्री भरत सिंह छोकर जी, वो भी अपनी जगह सही थे।
अब इनको तो मैं ऐसा दिख रहा था जैसे ये हमारे घर की है तो पहला बाहुबली आ गया, 10वीं पास, कोई नहीं किया तो आज इसने कर ली तो ये तो बहुत बड़ी तोप बन गया। इनको नहीं पता था कि 19 साल भी चाहिए और बहुत सारे टेस्ट भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। अभी मैं देख रहा था इनकी आंखों में उस दिन, कहां लाके बिठा दिया। और ये कर क्या रहे हैं? इससे पहले मेरे से बात कर लेते, कम से कम मैं ही बता देता इनको कि मैं कब नौकरी लगूंगा कब नहीं लगूंगा। वो दिन सो दिन हमारे एक्स एमएलए साहब ने इनको बताया कि बोला पिताजी का नाम लेके बोले कि जाओ इन बच्चों को पढ़ने दो, ठीक बच्चा है इनको पढ़ने दो, और अगर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं रेडी हूं। अब उस दिन मटेरियल समझ में आया, वहां से स्टार्ट हुआ कहानी। मैं घर आया, मैंने देखा, फिर धीरे धीरे कनेक्शन बनता चला गया कि ये है क्या। फिर मैंने देखा कि ये तो हकीकत सी है, मैंने देखी है इनकी। खाने पीने को सब कुछ था, मैं मानता हूं, लेकिन पैसा नहीं था। 6 महीने में खेती आती थी उस समय, कुछ हो जाए तो हो जाए, उसके बाद में देखने को नहीं मिलता था। यकीन मानना, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं और आप अंदाजा लगा सकते हैं उस घर की हालत का, जिसमें सरकारी स्कूल की फीस भी 4 बार मांगनी पड़ जाए, ऐसे हालात थे हमारे। थैंक यू। मामला समझ में आया उस दिन, सोचा यार ये तो बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं और ये मटेरियल यहां फंसा हुआ है कि हमें भी कुछ कमाना है, तब जाके इनकी हेल्प होगी। तो जिम्मेदारी लेनी स्टार्ट कर दी उस दिन से। सबसे पहला काम मैंने पता क्या किया, 10वीं पास की थी और वो गलती ये हो गई कि आसपास के जितने भी स्कूल थे ना, और तीन गांव के बच्चे हमारे स्कूल में आते थे, उनमें मैंने टॉप कर रखा था। तो हमारे जो गुरुजन थे उनका भी आशीर्वाद मिला, वो जानबूझ के मेरा मेडिकल साइंस में एडमिशन करा के आए कि बच्चा ठीक है पढ़ लेगा। तो वहां के एडमिशन कराया। इसी बीच ये दौरान ये घटना हुई। मैंने सबसे पहले बचत कौन सी है की पता है? पूछना चाहोगे? खो मत जाओ, जल्दी निकाल लाऊंगा आपको वहां से, ठीक है। सबसे पहली बचत की मैंने देखा पैसा कहां से बच सकता है। पहले नॉन मेडिकल को दूर करो। सबसे सस्ती बताओ भाई कौन सी? आर्ट है, पता ही था आर्ट है। सबसे पहले आर्ट में एडमिशन लिया। उसके बाद में जैसा जानते हैं, और हमारे हरियाणा में तो बिल्कुल वो कहावत सत्य है, और मैं सत्य से डरता नहीं कभी, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए। दोनों भाई भी उस समय अलग हो गए थे। बचा कौन? मैं और मेरा पिताजी, दोनों भाई अलग। अब मैं देख रहा हूं कि ये क्या करे, इसने कौन सा गुनाह कर दिया है जिंदगी में आके, कि ये करता जा रहा है। छोटी बहन भी बची हुई है 2, और भाई भी दोनों अलग हो गए। तो क्या होगा अब? ये तो टूट जाएंगे। और तुम बाबूजी बनो और मेडिकल साइंस पढ़ो और पैसा लगवाओ। उस समय की बात है, हालांकि मेडिकल साइंस पढ़ जाता तो शायद और जल्दी थोड़ा सा वो कर जाता, लेकिन उस समय मैंने डिसीजन लिया। मैंने आर्ट में जाके पिताजी के साथ देना स्टार्ट कर दिया। पहले बहुत मगरापंथी करता था, मेरे घर वाले बोलते तू नालायक है, काम नहीं करता था। हकीकत थी, फिर मैंने अपने आप को बदल लिया। फिर मैं रात को पिताजी का साथ देने के लिए बोलता था कि मैं खेत में जाऊंगा, मैं पानी लगाऊंगा और आप आराम करो, बच्चा जवान हो गया अब। बोला ठीक है। तो जाते थे जी, काम करते रहे, पढ़ते रहे। नौकरी का टारगेट मिल गया था, वहीं से लेके आए थे। अच्छा, ये नौकरी के कारण लेके आए हैं यहां पे। नौकरी का टारगेट मिला, अब उसके पीछे जी जान लगा दी, उसके पीछे बिल्कुल पड़ गए। नौकरी मिले तो नौकरी लेनी है। और नौकरी का मैं बता दूं, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, घर के गार्जियन जब तक बताते नहीं है ना, रास्ता नहीं दिखाते हैं, तो बच्चा फिर किसी लाइन में जाता भी नहीं है, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो। मेरे माँ बाप ने, मेरे माहौल ने मुझे सिर्फ 2 जॉब बताई थी, या तो बेटा पढ़ लिख के नौकरी कर ले, पुलिस में चला जा, या तो फौज में चला जा। हमारे देहात में 2 ही चीजें। कोई आज तक किसी को माँ बाप ये नहीं कहता कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, और मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा। यस और नो?
तो मुझे भी वही टारगेट मिला। इनको क्या पता भाई मैंने 70% लिए हैं या मैंने 72% लिए, इनको कोई मतलब नहीं है। बेटा गधे घोड़े खच्चर, तू पुलिस बनेगा और तू फौज में जाएगा। पड़ गए जी पीछे। माँ बाप ने इशारा दे दिया पुलिस जाना है, कोई दूसरी लाइन नहीं। और काम भी बढ़िया, घर परिवार के काम निपटाए, शाम को फिजिकल की तैयारी करें, उसमें और खेलने कूदने में मजा आए, और अपनी पढ़ाई में ठीक थे, पढ़ाई की तैयारी करें। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, मेरी लाइफ में एक चीज मैंने हमेशा देखी, अगर उससे किसी को अगर थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो ले लेना। मैं अपनी लाइफ में फोकस बहुत गजब करता हूं, वो चाहे किसी चीज पे हो जाए, मैं फोकस नहीं छोड़ता। फिर मुझे साइड की चीजें दिखाई नहीं देती, फिर मैं सब कुछ दांव पे लगा देता हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। ये बिल्कुल फैक्ट है। थैंक यू। और मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण दूंगा। 4 दिसंबर 2004 से एक भर्ती ओपन होनी थी अंबाड़ा में, और उसी डेट में हमारे परिवार में शादी थी। मेरे सगे चाचा जी के लड़के की शादी थी। सगा चाचा और सगी मासी जी का लड़का था। परिवार हो गया, यस और नो? उससे पहले 2-3 भर्ती देख चुके थे। मुझे लग रहा था मैं ये भर्ती जरूर देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको। घर वाले बोल रहे हैं पहले वाले में तने पत्थर फोड़ दिए, अब घर पे मेहमान बैठे हैं। पहले ही चाचा जी के साथ में रिलेशन बहुत बढ़िया वाले चल रहे हैं हमारे, और वो बोलेंगे नौटंकी कर रहे हो, बच्चे को भर्ती के बहाने बाहर छोड़ दिया, एक आध को इधर उधर कर दिया। 100 बात घर वालों ने सुनाई। लेकिन मुझे पक्का बिल्कुल इस पे भरोसा था कि इस भर्ती में इसके मेजरमेंट्स और इसकी सारी चीजें देख के मुझे लग रहा था इसमें कोई चांस नहीं है कि दुनिया की कोई पावर मुझे नौकरी लेने से छोड़ दे। थैंक यू। और मैंने डिसीजन लिया, चाहे घर वाले कुछ भी कहें, मारे कुछ भी करें, अपन जाएंगे भर्ती देखने, ब्याह बाद में देखा जाएगा। हमने बोला इतनी बड़ी फौज है, ये कर लेगी जो करना है, मैं जाऊंगा भर्ती देखने। और मैं गया भर्ती देखने। सर इतना बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, पिताजी को देखा है, उसके स्ट्रगल को देखा है, नौकरी लेना चाह रहे हैं, उसकी मदद करना चाह रहे हैं, और उसके बाद शादी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। अगर आपका विजन पक्का है, आप वाकई में किस चीज को लेना चाहते हैं, तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती। ये मेरा मानना है। आप लोगों का मानना है ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। मैंने शादी छोड़ी, मैं गया उस भर्ती में, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और माँ बाप के आशीर्वाद से उस भर्ती में अपना नंबर आया। 7वें नंबर पे अपना सिलेक्शन हुआ उसमें। थैंक यू। बड़े खुश। वाकई मेरे पिताजी एक सेकंड के लिए बाहर नहीं जाते थे। मैंने बताया, मैंने उस दिन इतना खुश देखा इनको जिस दिन रिजल्ट आया। खुद लड्डू ला रहे हैं, खुद बांट रहे हैं। अरे मैं बोला क्या होगा इसको भाई, दिखाओ दिखाओ। थैंक यू। कभी मेले में जाने के लिए 5 रुपए नहीं दिए, बोला घी है खा ले। कभी किसी चीज के लिए 10 रुपए मांगते थे तो बोलता तेरे दूध है पी ले। बाहर क्या लेके आएगा? एफआईएम कर देते, बहुत बढ़िया वाली हमारी, इतनी तगड़ी एफआईएम करते थे। बोला बाहर तुझे पता है बेकार की चीजें आती है मेले में। मेन रीजन नहीं बता रहे हैं कि पैसा जेब में है ही नहीं। एफआईएम गजब थी इनकी, 9 के 9 ऐसे सेट कर रखे थे एफआईएम करके। और आधे तो ऊपर वाले तो जान चुके थे, जो बड़े हो चुके थे लीडर, जो मेरे से वाले ऊपर लीडर थे ना, वो जान गए थे एफआईएम में दम है। तो बांट रहे हैं जी लड्डू। मैं बड़ा खुश, उस दिन बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं मैं। उस समय मैं बहुत बड़ा सेंसा। चलो जी कहानी आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ज्वाइनिंग लेटर आ गया जी, और ट्रेनिंग करके चले गए, और फर्स्ट पोस्टिंग बंदे को मिलती है आसाम। कहां पे? आसाम की एक ऐसी जगह, मेरे बहुत सारे साथी होंगे जो जानते होंगे, लामडिंग में 3 किलोमीटर आगे जाके नैलालंग एक जगह है। आर्मी वाले मेरे साथी जानते होंगे ना, छोटा सा सब स्टेशन है नैलालंग, धनसिरी, दलदली। 1 सेकंड जिक्र करना चाहूंगा, मैं ऐसी जगह पे पहुंचा पुलिस बन के। उस नैलालंग की हकीकत बताऊं,
फोन के लिए नेटवर्क नहीं वहां पे, पढ़ने को अखबार नहीं आए, रेलवे लाइन नीचे, रेलवे स्टेशन पहाड़ के ऊपर, आदमी देखना है तो बेटा 2 किलोमीटर नीचे जा और आदमी देख के आ। ऐसी जगह हम बन के पहुंचे। पुलिस, हमें क्या पता था यार, इतनी दिन दौड़ लगाई, बाहुबल कमाया, और हम तो गुंडे उंडे पकड़ेंगे, हम तो ये सोच रहे थे। कहां गुंडे है ही नहीं कहीं पे। उन्होंने समझाया बेटा आ गया तू, आ जा। बोला ये बोतल ले ले 2 लीटर की, और तेरे को सरकारी जुराब मिली होंगी मोटे वाली। मैं कहा जी हाँ मिली है। बोला इसके ऊपर चढ़ा ले इसको, और इसी में पानी भर के ठंडा रखना है। और एक और बता दूं। मैं कहा जी बताओ। सुबह 7 बजे से पहले अगर ये बोतल भर गई तो भर गई, नहीं तो अगले 7 बजे भरेगी। ऐसी जगह पे मेरी पोस्टिंग होगी पहली। थैंक यू। और मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, वहां पे ऐसा ही था। अब मैं देख रहा हूं कहां फंस गया भाई। कोई मेरा साथी था जिसकी पोस्टिंग मिली हो दिल्ली में, वो मुझे कॉल कर रहा है। अरे बोले तू कहां है, एक आध बार बात होती थी। भैया सब में पोस्टिंग हुई है। जब छुट्टी आते वो बताते पड़े, मैं तो हर दिन घर जाता हूं, मजे हैं भाई। और भी कुछ बातें बताते थे, लेकिन मैं वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी और बहुत सारे पब्लिक पीछे है कि हम तो यहाँ ये मजे ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इतना दुखी था वहां पे जाके, 2 कारणों से। सुनना चाहोगे? एक कारण तो ये था कि मुझे एक जगह बंद के अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। दूसरा कारण यह था कि जैसे जैसे काम तो वहां पे पहाड़ पे कुछ नहीं था। पुराने लोग बताते थे बेटा अभी 4 महीने के बाद तेरा छुट्टी का नंबर आएगा। मैं क्या क्यों, यहां भी नंबर लगते हैं छुट्टी पे? बोला हाँ, तेरा नाम लिख लिया, 4 महीने के बाद तेरा नंबर आएगा जब तू जा सकेगा। मैं बोला अगर बीच में इमरजेंसी होगी तो? बोला नहीं, पहले जितने लोग हैं वो छुट्टी काट के आएंगे जब तुझे छुट्टी मिलेगी। ऐसे ऐसे डरावने देने लगे। चलो जी कोई बात नहीं, जहां आप लोगों की कट गई हमारी भी कट जाएगी, ये भी ठीक है। तो फिर देखा तनख्वाह आती है। तनख्वाह जितनी आई थी वो थोड़ी, 6,500 पे स्टार्टिंग की थी हमने। 2004 में मैंने भर्ती देखी, 5 में ट्रेनिंग की और 6 में मेरी ज्वाइनिंग है। 6,500 रुपए देखे तो कुछ भी नहीं। 1,500-2,000 रुपए पर्सनल आदमी में खर्च हो जाए, 4,000 में क्या दें कहां। अब बोल रहे थे, अब देख रहे हैं हम घर वालों की तरफ। यार बोल रहा था सपने सारे पूरे हो जाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, नौकरी लग जा। अब इतना ही बताया था, वो हमने कर लिया, नौकरी लग गई। मुझे तो लगता नहीं है कि नौकरी में कहीं से सपना पूरा होगा, ये मेरी हकीकत थी। अब दिमाग दौड़ने लगा, यार कहीं ऐसा तो नहीं है तेरी अभी नई जॉब है, नई जॉब में कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे साथ ऐसा हो रहा हो, पुरानी जॉब वालों के साथ में बढ़िया हो रहा होगा। तो पुराने को पकड़ा जिसकी नौकरी बहुत हो गई थी, उससे पूछा सर बहुत बढ़िया लाइफ कट रही होगी आपकी। अब पता क्या है, अपने फॉलोअप में बताया जाता है कि ऐसी ऐसी बात बताओगे तो अगला रोना स्टार्ट कर देता है। अब वो भी रोना स्टार्ट कर दिया। बोला काहे के मजे? बोला साल में 30 दिन छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी में घर वालों से मिलना कभी होता नहीं, सपना एक पूरा हुआ नहीं। हां ये चीज है, अपने बच्चे मौज में। और भी बहुत कुछ बोला था, संस्कार इतने मेरे वो नहीं है कि मैं बोलूं, उनको बताऊंगा नहीं, बहुत सारी बातें कड़वी बोल ली। उस दिन से अपना दिमाग सटक गया था, बिल्कुल बढ़िया से दिमाग मतलब बेकार हो गया था कि कहां ले आई ये जिंदगी। माँ बाप ने ये दिखाए थे, सबने बोला था नौकरी लगने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपना तो कुछ हो नहीं रहा और न होने की गुंजाइश। जब 30 साल वाला रो रहा है, 35 वाला रो रहा है, तो अपने साथ में कोई नया होने वाला है क्या? हम 4 हाथ और 4 पैर लेके नहीं उतरे हैं। मैंने कंक्लूजन लगा लिया था उस समय, हमारे साथ वही होने वाला है नौकरी में जो इस 30 साल वाले के साथ होने वाला है। ये मेरी खुद की फीलिंग थी, आप माइंड मत करना।
थैंक यू। अब खोपड़ा यही चीज देखता रहता था, पैसा। जिस चीज के लिए पिताजी को देखा, घर में देखा, दिक्कत देखी ना, पैसा यहां तो नहीं आएगा, और क्या करें, और कोई रास्ता नहीं है, नैला लंग में पड़े हैं, रो रहे हैं, काट रहे हैं जिंदगी, घर आने को छुट्टी नहीं, अपनी एक टी शर्ट और लोवर, इसी में जिंदगी कट रही है। छोड़ने का दिल करे बढ़िया तरह, डर लगे कि जो लड्डू बांट रहा था ना वो रोएगा और लात मारेगा तुझे। दिल कर रहा था उसको छोड़ के दोबारा कहीं ट्राई करूं, नहीं, 1 मिनट के लिए भी उसको पता चल गया लड़के ने नौकरी छोड़ दी, सुसाइड कर लेगा वो, नहीं छोड़ी, समर्पण कर दिया लाइफ को, जहां ले जाएगी ले जाना, मैं नहीं छोड़ सकता, नौकरी कैसी भी हो। खुद का मन भी बोलता था इसको छोड़ दे, तू कुछ भी कर लेगा, नहीं छोड़ सकता था मैंने नहीं छोड़ी वो नौकरी, करता रहा। फिर धीरे धीरे नजदीक में आया, दिल्ली पोस्टिंग हुई मेरी 6 बटालियन में, मागरू पंकज सर मिले, वहां पे नाम आ गया तो जोरदार तालियां तो बनती है, यस और नो? थैंक यू। वहां से आगे और आशीर्वाद मिला नौकरी में, बोला बेटा दिल्ली से भी नजदीक चला जा, अंबाड़ा डिवीजन मिल गई मुझे। वहां से भी फिर बोले कि भाई सहारनपुर में पोस्टिंग मिल गई, कर दी, सहारनपुर में पोस्टिंग हो गई, आरपीएफ में आगे जी। फैमिली लाइफ 8 साल देखी नहीं, वैसे हम जुगाड़ मार लेते थे, फैमिली को 1 आध महीने के लिए ले गए, है ना, कभी ससुराल पक्ष वाले यहां बैठे हैं, बोला हमारी तो तंगी रखी पहले तो, है ना, तो हम जुगाड़ मार लेते थे। 30 दिन की छुट्टी नहीं है, जहां मौका लगता था ना इनको हम ले जाते थे साथ। डिब्रूगढ़ में ले गया इनको 2 महीने के लिए, जम्मू कश्मीर लेके गया, पटना में भी रखा, जुगाड़ मार के, कोई ऑप्शन नहीं था, सरकारी आदेश कोई नहीं था फैमिली रखने का। सहारनपुर में मेरी पोस्टिंग हुई, वहां पे उम्मीद जगी, क्वार्टर मिला कि अब फैमिली लाइफ स्टार्ट होगी, अब कुछ करेंगे, और मैं बच्चों को ले गया, माँ बाप ने भी इजाजत दे दी, कोई बात नहीं बेटा ले जा, अब तू अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं बढ़िया से, कुछ दिन ले जा। हम चले गए, 2014 में मेरी सहारनपुर पोस्टिंग हुई, और 14 एंड के या 15 के, मेरा एक्चुअल याद नहीं है, ये मेरे साथ चले गए। और एक दिन हम घर में बैठे थे, क्वार्टर में, हम बात कर रहे थे कि अब लाइफ कुछ बढ़िया सी होगी। ये जो हमारे सैया सुपर स्टार वाले थे ना, जब ये बात कर रहे थे हमसे, अब लाइफ में कुछ होगा, लेकिन भगवान बोल रहा था बेटा अभी नहीं, अभी तेरा इम्तिहान बाकी है, और भी चल भाई दे दे, कोई बात नहीं। 2 ही दिन हुए थे इन बातों को, घर से फोन आया कि बीच वाला भाई एक्सपायर। अब मैं बता दूं आपको, एक्सपायर होने का गम बाद में, अपना सॉफ्टवेयर ऐसा है कि पहले उसके जाने के बाद तुझे क्या करना है वो पहले, मतलब जिम्मेदारी उसको जाने के बाद तुम्हारे ऊपर क्या पड़ने वाली है वो साफ पता था मेरे परिवार का मुझे। तू रो, झीक मार, कुछ भी कर, ज्यादा कुछ नहीं तो बिल्कुल ब्याह के लायक लड़की बैठी है, उसकी शादी तो तुझे करनी ही है। ये अपने को बिल्कुल पहले दिन रट्टा लग गया था। अब एक एम्प्लॉय आदमी है, अच्छा पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, हॉल में कितने मेरे साथी हैं जो एम्प्लॉय हैं, प्लीज हाथ खड़ा करें। अरे वाह, सारे ही हैं, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए, थैंक यू। अपने लिए तो जोरदार मत बजा लो, थैंक यू। अब नौकरी वाले किसी शख्स को थोड़ी सी नौकरी में एक शादी करनी पड़ जाए तो खींच निकल जाएगी, यस और नो, यस और नो। तो अब फिर अपनी बैटरी डाउन, अब सोचा था जिंदगी अच्छी होगी, अब भाई गया गुजर, लड़की जवान है, तेरा कुछ होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है तो चलो, जिंदगी जहां ले जा रही है, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते तो करना ही है, चलो जी कोई बात नहीं।
धीरे धीरे चल रहा था मैटर। अब आते हैं ज्वाइनिंग पे आते हैं, अब है ना, शॉर्ट समय अपने पास। अब थोड़ा नजदीक चल रहे हैं, थोड़ा साथ रहोगे, साथ रहोगे? तो बताना चाहूंगा साथियों, 2014 में महागुरु पंकज सर, उस समय सर नहीं थे, उस समय दोस्त थे, और इनसे मुलाकात थी, दोस्ती सी, कांटेक्ट नंबर भी आपस में थे। तो पोस्टिंग सहारनपुर होगी, ये मामला सारा होने के बाद में एक दिन मैं अपना मोबाइल चला रहा था। खाली समय में हम करते क्या हैं, या तो मोबाइल देखते हैं, या टीवी देखते हैं, या दोस्तों से बात करते हैं, या गली नुक्कड़ चौराहे पे बात करते हैं कहीं जाके। यस और नो? हम भी ऐसे ही करते थे। तो मैंने एक दिन मोबाइल चलाया, फेसबुक का बड़ा शौक था, खाली बैठे, घर से बाहर निकलते नहीं थे, दोस्तों से गपशप करते थे, देखते रहते थे। बदलती हुई चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, उसमें बदलाव आता रहता है जल्दी। उसमें मैंने एक चीज देखी, जानना चाहोगे? मैंने देखा पंकज सर ने एक पोस्ट डाल ली है, माय न्यू कार सियाज, और उस पोस्ट ने मेरी जिंदगी बदल दी और वहां से लाके यहां खड़ा कर दिया। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। पोस्ट देखी थी, ज्वाइनिंग नहीं ली है। पोस्ट देखी, दिमाग में सुई घूमी, यार पंकज जी साथ रहे हैं। पंकज जी का बैकग्राउंड भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, साथ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया पंकज जी ने कि मेरे पिताजी लखपति हैं या करोड़पति हैं, ऐसा कभी बताया नहीं पंकज साहब ने। ऐसा क्या हो गया कि नौकरी हम भी कर रहे हैं, नौकरी पंकज जी भी कर रहे हैं, तो इनके पास ये सियाज गाड़ी कहां से आई? अगर बात करें नौकरी की, तो सर से मैं ज्यादा सीनियर हूं नौकरी में, मेरे 2-4 हजार रुपए फालतू ही आते होंगे उस समय। अब मैं उसमें नहीं ले पाया, तो इन्होंने कहां से ली? मामला गड़बड़ है। और दोस्त मैं बताना चाहूंगा, हॉल में बैठे हर किसी लीडर को प्लान किसी न किसी ने दिया होगा, यस और नो? और देने के बाद में भी हम बहुत सारे फॉलोअप मांगते हैं, नखरे करते हैं, कभी बोलते हैं मैं घरवाली से पूछ के बताऊंगा, मैं ये करूंगा, करते हैं, यस और नो? लेकिन बताना चाहूंगा, सपने बहुत बड़े थे, जिंदगी बदलनी थी, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। किसी ने आज तक ये नहीं बताया था कि तू जिंदगी में लाखों रुपए कमा सकता है। बताई थी सिर्फ नौकरी, वो हम कर रहे थे। तो पंकज जी क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए मैंने फोन किया डायरेक्ट। मैंने फोन मिलाया पंकज जी को। अब पंकज जी को फोन मिलाया तो थोड़ा सा एक और ट्विस्ट सामने आया, जानना चाहोगे? एक शायरी याद आ रही है, छोटी सी सुना दूं क्या? एक शायरी है कि एक मुस्कुराहट आपकी देख के हम होश गवा बैठे, और हम होश में ही आने वाले थे कि आप दोबारा मुस्कुरा बैठे, है ना? थैंक यू। ये मनोरंजन के लिए नहीं, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं। सियाज गाड़ी मुझे परेशान कर रही है, उसको कॉल कर किया सर को, तो सर की इतनी प्यारी सी आवाज आती है, उसको सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि 2014-15 में सर के साथ रहा था, सर की लैंग्वेज, बात करने का तरीका मैं अच्छी तरह जानता था इनको। और जब इन्होंने बोला कलम जी एक बहुत ही बेहतरीन वाली अपॉर्चुनिटी है, यहां पे बहुत सारे लोग आम से खास बने हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, अपनी जिंदगी का हर सपना पूरा कर सकते हैं, और साला सही बिंदु तो अब मिला है जिंदगी में, अभी तक तो ऐसे भटक रहे थे, पकड़ा हाथ भाई, हमने करने पूरे सपने। तो बोला ठीक है। बोला अब पंकज सर ने देख लिया लोहा गरम है, बिल्कुल पक्के वाला, तो लोहे गरम में तो कुछ भी आकार दे सकते हैं। तो मैं उनको बोला कि मैं बताओ करना क्या है? बोला दिल्ली आ जाओ कभी, देखो अपने साथ कितनी बेरहमी हो रही है। गुरुजी ने देखा कि मौका अच्छा है, करेगा पक्का, दिल्ली बुला लो, सर होंगे उलझ रहे होंगे उस समय कहीं टीम वीम में। मैं बोला ठीक है, मुझे जिंदगी बदलनी है, मैं आ जाऊंगा दिल्ली। फिर मैंने सोचा जब तेरे मामला इतना समझ में आ गया है
सिस्टम इतना बेहतरीन है, समझ में आ ही गया है। अब पंकज जी से बात हो गई है तो इसमें टस नस करने की जरूरत ही क्या है। इसी समय बात ही करने वाला था मैं सर से कि ज्वाइनिंग करा दो मेरी, जो भी हो मैं कर लूंगा। आपने कर लिया, दैट्स ऑल। सियाज ले आए, हम भी ले आएंगे। और आप बात लाखों की कर रहे हो तो लाखों हम भी कमा लेंगे। ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बोल रहा है, मैं हकीकत बता रहा हूं। मैंने ये नहीं सोचा, मैंने खुद सोचा कि पंकज जी अगर कर सकते हैं तो अपन कर सकते हैं। ऐसा कोई कीटाणु नहीं है जो हम में पंकज जी से कम हो। और सेम हमारे साथ है, यस और नो? सेम है ना सब? बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी हम में आ जाती है। तो और बोला जाता है, सब जानते भी हो, आप किसी न किसी की लिस्ट में रहते हो। उसी समय मेरे साथ ट्रेनिंग की हुई एक लड़की, नाम था उसका उर्मिला नरवाल जी, मेरी ग्रेट अपलाइन के रूप में जानी जाती है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां उनके लिए भी एक बार। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। उनका कॉल मेरे पास डायरेक्ट आया और उन्होंने पूछा कि पंकज जी आपके दोस्त हैं? मैं बोला हाँ। बोला कुछ करते हैं? मैं बोला हाँ। बोला फिर आप भी कर लो? मैं कहा हाँ। तो बोला फिर करते क्यों नहीं? मैं कर लो, मैं तो चाह ही रहा था, पंकज जी का टाइम नहीं लग रहा, आप करवा लो। बोला लेकिन मैं काम वही है ना पंकज सर वाला? बोला वही है। तो मेरे को इससे बढ़िया क्या, पंकज सर का कॉल बाद में आएगा, ये बोले थे बाद में करूंगा, तो करवाओ ज्वाइनिंग। तो बोला भेज दो फिर। 8300 रुपए भेज दिए तुरंत, थैंक यू। 8300 रुपए भेज दिए। हैप्पी फैमिली पैक हुआ करता था, पुराने लीडर जानते होंगे। अरे वाह क्या बात है टाइगर, जोरदार तालियां इनके लिए एक बार, जोरदार, थैंक यू। 8300 रुपए भेज दिए सर, ज्वाइनिंग कर ली ज्वाइनिंग करने के बाद में वीडियो देख रहे हैं दिमाग के साथ। काम वाम तो आता नहीं है कुछ करना, कुछ भी नहीं पता है। वीडियो देख के मोटिवेट, मेरे ग्रेट मेंटर्स जितने सामने बैठे हैं, इनको वीडियो देख के ऐसा लगता था कि साला थोड़े दिन में हम भी वहीं जाने वाले जहां ये बात कर रहे हैं अभी। इतने पॉजिटिव रहते थे हम, क्योंकि जिंदगी बदलने कोई और चांस था नहीं हमारे पास, कोई चांस नहीं था हमारे पास। ये मिला था, उसमें इतनी पॉजिटिविटी हमें दिखती थी। बोला ज्वाइनिंग तो हो ही गई है, अब प्रोसीजर का नहीं पता था, होने वाला क्या, अप एंड डाउन भी आएंगे, क्या होगा। अब बड़े एक्साइटेड। मागरू माधव सर अगर नाम आ ही गया, जोरदार तालियां एक बार, जोरदार वाली चाहूंगा, जोरदार। ये जोरदार नहीं है, जोरदार, थैंक यू। उनकी वीडियो मैं सुनूं तो मुझे ऐसा लगे मेरे आसपास में कोई है ही नहीं, ये ब्रह्मांडी खाली है। कोई बात करता हो, कुछ भी हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं खो जाऊं। एक बारिश की बूंदों की तरह जो धरती में बूंद समाती है, वो ऐसी बात समाने लगी। क्या सुंदर विचार है यार, हम तो कहां थे आज तक। देखता रहा वीडियो, बड़ा पॉजिटिव रहता था मैं। महागुरु विजयपाल सर, महागुरु सतेंद्र प्रसाद जी, हर का वीडियो एक एक देख लिया मैंने। कमरा चेंज, टीवी देखते थे, सूर्यवंशम का एक एक डायलॉग याद है। अमिताभ बच्चन भले ही भूल गया, साला अपने एक एक याद था उसका। सेट मैक्स पे तीसरे दिन सूर्यवंशम पड़े पड़े उसी को देख रहे हैं। अब छोटे ठाकुर की आवाज आ गई, बच्ची बंद हो जाएगी, उसके कहने से पहले याद था। उसको देखने से आज तक 1 रुपया नहीं मिला, आज कुछ देखने का बढ़िया मौका मिला है। कमरा चेंज करो, और चेंज कर दिया। डायमंड साहब फुदक गए, संघर्ष भी तो साथ आएंगे। डायमंड साहब बोल रहे हैं आजकल कटे कटे है रहते हो, क्या बात है, पहले साथ बैठ कर टीवी देखते थे, आजकल कहां जा रहे हो। मैं कहा, आ जाओ साथ बैठो। चलो जी, हो सकता है मेरे सामने ये वीडियो लगाया हो, बाद में डाउट नहीं जाता था इनका। आगे बात करेंगे थोड़ा सा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव फुल वीडियो देख रहे हैं गुरुजी महागुरुजियों की। और आजकल एफएम की सुविधा जो चल रही है ना, पहले नहीं थी वो। और जिसका कोई हो ही ना तो कौन करे, यस और नो। तो क्या हुआ, आजकल जो ये बोलते हैं ना गुरुजी हमारी कंपनी से तो बढ़िया बहुत सारी कंपनी, ये आ गई वो आ गई वो आ गई, उस कंपनी ने ये कर दिया, उसने कंपनी ने ये कर दिया।
उस समय हमारे समय में भी बहुत सारी कंपनी आई, सेम जैसे बिजनेस की स्टार्टिंग की सोशल ट्रेड नाम की एक कंपनी आई। उस कंपनी ने आकर तो कोहराम मचा दिया। अब वो जो हमारे को जोड़ने वाली मोहतरमा थी गोली साफ, और उसका कॉल आता है कि कलम जी। मैं कहा जी बताओ मैडम, कहां पे क्या करना, शुरुआत कराओ हमारी कुछ। तो वो बोली कि नहीं, वो जो पहले वाली कंपनी मैंने आपको ज्वाइन कराई थी ना, वो कुछ ठीक सी नहीं है। ये जो कंपनी है नंबर 1 की है। मैं बोला कैसे मैडम? बोला इसमें घर बैठे पैसा आता है। मैं घर बैठे पैसा तो आज तक साड़ा नहीं आया, 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, ये जरूर कुछ लोचा मिलेगा। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपनी ग्रेट मेंटरशिप को। इनके वीडियो देख देख के मुझे पता चल चुका था कि कौन सी कंपनी भागने वाली है और कौन सी रुकने वाली है। तो हुआ क्या, समय कम है, गुरुजी ने बोल दिया है, थोड़ा शॉर्ट में निपटाता हूं। रुके रहे, काम करना नहीं आ रहा है, उम्मीद पूरी है, विश्वास भी ज्यादा है, दूसरी कंपनी से भी मना कर दिया, करेंगे तो यही करेंगे, बहुत बढ़िया कंपनी लग रही है हमें, तो इतनी पुरानी कंपनी है, गरीब से गरीब भी अमीर बने, इसमें पक्का है, लेकिन करना नहीं आ रहा। तब अपनी लाइफ में एक देवदूत का जन्म होता है। जानना चाहोगे? जोरदार तालियां उनके नाम आने से पहले, क्योंकि वो एक शख्सियत है जिन्होंने आज मुझे बनाया, मेरा हाथ थामा, मुझे बिजनेस करना सिखाया। मेरे ग्रेट गुरु सुधीर चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू। मेरी कोई मुलाकात नहीं थी सर से पहले, सर का डायरेक्ट कॉल आया, बोला कलम जी नमस्कार। मैं बोला जी नमस्कार। बोला मैं सुधीर चौधरी बोल रहा हूं आरपीएफ से। अब आरपीएफ का नाम आ गया तो अपने को भी ऐसा लगे यार हम भी तो आरपीएफ के ही हैं। अब बोल भाई। तो बोले नहीं, मैं सेफ शॉप में भी हूं और आपकी अपलाइन हूं। एकदम सीधे हो गए। बोलो सर, उम्मीद देख रहे थे कोई आए और बताए कि इसको करना कैसे है, जिसमें बड़ी आस्था है, जिसमें विश्वास है। तो सुधीर सर बोले मुझे कि मैं फला तारीख को छुट्टी लेके आपके पास 3 दिन के लिए आ रहा हूं, आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा। मैं बोला गुरुजी एक बार सिखा दो, बाकी तो फिर हम दुनिया से सारे लड़ रहे हैं, हमें तो करना ही नहीं आ रहा है, स्टार्ट कहां से करें। तो बोला कोई बात नहीं टाइगर, मैं आ रहा हूं। अब गुरुजी है ना, पहले दिन से प्रभाव छोड़ने में नंबर 1 थे, पहले दिन से ही टाइगर बना लिया मुझे एकदम, है ना, ये खासियत है गुरुजी में। बिल्कुल जोरदार तालियां बनती हैं सर के लिए। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा ऊपर वाले को कि मेरे को इतना हार्ड और इतना विजनरी मेरे मेंटर जो हैं वो मिले, जिनके साथ में ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जिन्होंने साथ दिया ग्राउंड लेवल पे। गुरुजी सुधीर चौधरी और महागुरुजी हरिनारायण चौधरी जी, जिन्होंने बिल्कुल दमदार तरीके से मेरा फील्ड में साथ दिया, सिखाया और साथ मिलकर काम किया और यहां तक लाके खड़ा कर दिया। जोरदार, अब तक की सबसे जोरदार तालियां होनी चाहिए, अब तक की सबसे जोरदार तालियां। थैंक यू। अब भाई मैं इंतजार कर रहा हूं वो दिन आ जाए, और मुझे ऐसा लग रहा है यार पता नहीं कितनी बड़ी शख्सियत आ रही है मुझे बिजनेस सिखाने। मुझे इनमें यह दिखाई दे रहा था कि ये क्या है, ये आते ही बवाल उठेगा, बिजनेस चलेगा, नंबर 1 चलेगा। मैं इस उम्मीद में, मैं 16 साल नौकरी किया, मैंने कुछ भी किया, लेकिन ये वाला काम नहीं किया, किसी अफसर के बैग उतारना, साले पोस्टिंग कर दे, लामडिंग, मैं बैग के हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं पुलिस बन के आया था, मैं पुलिस की नौकरी करूंगा, ये काम मैंने कभी नहीं किया था। लेकिन जिंदगी सपने पूरे करने थे, मुझे पहले दिन से गुरुजी नजर आने लगे। मैं इनका बैग लेने पहुंचा, सर के स्वागत में खड़ा वहीं मिला, और मुझे इंतजार कि कब ट्रेन आए, मैं कब उनसे मिलूं। और मैंने इनका बैग उठाया सर का, पहली बार लाइफ में किसी का बैग उठाया था मैंने, और वही पकड़ा गया मैं। मेरे एक साथी ने मुझे बोला बेटा तू कब से करने लगा ये चापलूसी? मैं बेटा ये चापलूसी नहीं है, ये अधिकारी का बैग नहीं है। मैंने उसकी एफआईआर कर दी, मेरे दोस्त का है। उस समय ऐसे बोला मैंने, इज्जत बचाने के लिए। मैं सर को ले गया, मैंने सर के लिए पहले जगह अरेंज कर रखी थी, और बैठ गया गुरुजी से छुट्टी वुट्टी लेके। मैं जी बताओ
कहां से स्टार्टिंग होगी, कैसे होगी, ये होगा। सर मुझे बता रहे हैं टाइगर साहब पहले तो जोश में रहो। मैं कहा वो पूरा है, जोश में कोई कमी नहीं है, फट्टे चक देंगे बिल्कुल। आप ये बताओ लाखों वाला रास्ता जल्दी कैसे होगा? बोला ये यहां से गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ये करना पड़ेगा। और ये मेरी गाइडलाइन मुझे देके और मेरे को डेमो जो होता है 2-3 दिन में जितना काम होता है आप लोग सब जानते हैं, और वो बहुत है, प्लान देना सिखा दिया, फॉलोअप करना सिखा दिया कि लोग तुझे ऐसे बोलेंगे और उनको ऐसे बोलना, फिर ये बोलने तो ये बोलना। अपने को इतना मिल जाए तो बहुत है। अब मां गुरु जी चले गए, उसके बाद इनकी एजुकेशन रंग लाई और 2016 में गुरुजी के जाते 40 दिन में 50 का मीटर तान दिया था बिल्कुल इनकी एजुकेशन लेके। और ये वीडियो भी है, बिल्कुल सब जानते हैं, मेरी ग्रेट मेंटरशिप जानती है। थैंक यू। प्लान देने जाते थे ना, रिजल्ट नहीं आया तो तुरंत कॉल मिलाते थे, गुरुजी गया था आज नहीं ज्वाइन हुआ। गुरुजी बोलते थे क्या बोला, ऐसे बोला, बोला आपने क्या बोला, मैंने ऐसे बोला, फिर तुझे ऐसे बोलना चाहिए था। चिपका रहता था मैं, बोला ना फोकस जहां पे कर लिया तो मैं छोड़ता नहीं हूं, फिर साइड की सारी चीजें दूर। गुरुजी से चिपका रहता था, दिमाग में पहले पता था आरपीएफ में मैं भी हूं, सर भी हैं, ज्यादा समय नहीं मिलेंगे, उतनी छुट्टी तुझे मिलती है उतनी इनको मिलती है, सीख ले इनसे। दिन रात चिपका रहता था मैं इनसे, गुरुजी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उस आदमी ने ऐसे बोला मुझे क्या करना चाहिए, उस आदमी ने बोला करना चाहिए। ऐसे ही नहीं ना कि मैं तीरंदाज था, बस वो 40 दिन में 50 की टीम बनाने का श्रेय अगर मैं दूं तो इस चीज को दूं कि मैं गुरुजी से दिन रात फोन पे चिपका रहता था, कुछ भी हुआ उसकी पल पल की रिपोर्ट सर को देता था, और सर के पास में जवाब तकड़े वाले रहते थे, तकड़े वाले। इतना मोटिवेशन था गुरुजी में, आज बड़ी हंसी आती है मेरे को। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन गुरुजी को किया, गुरुजी सब तो आ रहे हैं लेकिन 2-4 रिश्तेदार थे उनको प्लान दिया वो नहीं आ रहे हैं। अब गुरुजी मोटिवेट रहते थे और रखते भी थे। बोले कलम जी ठीक है रिश्तेदार ना आए, आपको एक बात बताऊं? मैं कहा हाँ बताओ। बोले ठीक है ना आए रिश्तेदार, कल डायमंड तू भी बनोगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी साथ में डायमंड बनना, मजा आएगा क्या? हाँ सही कह रहे हो गुरुजी ये तो। फिर मोटिवेट हो जाते थे हम। हकीकत बता रहा हूं मैं, मुझे सर की बातों के सामने किसी की कोई बड़ी बात लगती ही नहीं थी। दिमाग से भूत निकल गया था मेरा कि 4 साल जूनियर है मेरे से आरपीएफ में, सेप सोप के बड़े लीडर हैं, क्या बोलते हैं, क्या हाजिर जवाब भी है, मुझे वही सीखना और वही सीखता था मैं, और मोटिवेट कर देते थे। और मैं हकीकत बता रहा हूं, इनकी बात मुझे पत्थर के लकीर के जैसी दिमाग में लगती थी। मैं ऑब्जेक्शन नहीं करता था, वाकई में पॉजिटिव रहता था। बात तो सही कह रहे हैं, डायमंड बनना तय है, लेकिन उस डायमंड का भी फायदा क्या जहां सारे रिश्तेदार डायमंड बने खड़े हो। मैं ठीक है तो गुरुजी आज के बाद हम बाहर ही निकलते हैं। हर बात का जवाब सर के पास रहता था। मैं चाहूंगा बिल्कुल ऐसी ग्रेट मेंटरशिप के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार वाली, है ना। थैंक यू गुरुजी। 40 दिनों में 50 की टीम बनी जी, मान सम्मान हुआ बढ़िया। उसके बाद में पर कुछ भी हो, इस सिस्टम में बच्चे थे तो बच्चे पहले गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? अब हम भी सिस्टम में बच्चे थे तो गलती होनी स्वाभाविक थी। बोलते हैं ना कंपनी चेक और अचीवमेंट और लेवल के साथ में एक चीज ऐसी भेजती है जिसका किसी को पता नहीं चलता कि आ रही है। जानना चाहोगे उस चीज को? जानना चाहोगे? उसका नाम है थोड़ा अहम। क्या है? अहम। साला मैं तो सांप बन गया। 40 दिन में 50 की टीम हमने गाड़ दी, हमने इतना बड़ा काम कर दिया, दूसरे तो कर ही नहीं पाए। अब हमें किसी की जरूरत, थोड़ा हम भी हो गए उस बात में, थोड़ा आराम करने लगे। अब बात यह है कि मामला वहीं बिगड़ गया। वही समय उनको संभालने का था और उसी समय हम गोलमटोल हो गए। अब वो 50 की टीम कहां गई? ठंडे बस्ते में, ठंडे बस्ते में गई। अब फिर परेशान यार, भाग भाग के किए, सबसे बात करके किए तो वो तो कैसे जाएगी। अब वहां पे अपनी गलती माननी,
सबसे बड़ी गलती माननी तो अपनी माननी की हमारी गलती है। हमने उनके साथ में वो नहीं किया जो सुधीर सर ने हमारे साथ किया था। जो सुधीर सर पर डे पर समय साथ रहते थे, हम उनके साथ नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, 50 की टीम गई है, 50 और खड़े कर देंगे, फिर दोबारा काम स्टार्ट कर दिया। उसी दौरान गुरुजी का कॉल आता है कि आपको नैनीताल जाना है। जी गुरुजी। जी समय कम है, बस 10 मिनट रह सकते हैं, साथ में 10 मिनट लूंगा। यस और नो? दिशा प्रमोट हुई, मां गुरुजी ने बोला दिशा में जाना है, वहां पे वो सीखने को मिलेगा। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, वहां पे वो शख्सियत आने वाली है जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बनाई है। भाई ये तो और बढ़िया काम कर दिया आपने। अभी तक तो आपसे ही जुड़े थे, आप ही नहीं संभल रहे थे, अब ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हो। और रूबरू जिनको वीडियो पे देखा है चले गए जी वहां पे। मां गुरुजी मैं बताना चाहूंगा, एक एक बात ऐसी बताई, अपने शरीर का मोल बताया, अपनी वैल्यू बताई जिंदगी की। मैं मां गुरुजी के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा। बिल्कुल एक एक बात ऐसी जो दिमाग में गढ़ने वाली थी, वो दिमाग में भर के भेजी। काम कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें। वहां से मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और मैंने फिर बिल्कुल उसी दिन से मुट्ठी बांध ली कि जैसा सिस्टम बोलता है ना, वैसे मुझे काम करना पड़ेगा अगर जिंदगी बदलनी है तो। मैं फिर वही करता चला गया जो मेरी ग्रेट अपलाइन ने बताया। और अगर सफलता का राज बताऊं शॉर्ट में, तो मुझे बोला कि आप कोई फंक्शन मत छोड़ना, आपका काम चले या ना चले, कोई फंक्शन मत छोड़ना, किसी ट्रेनिंग को मिस मत करना, किसी फंक्शन की एक्टिविटी को मिस मत करना, आप कंफर्म 4 साल में यहां से डायमंड बन जाओगे। ये मुझे बोला गया और मैंने वही किया। थैंक यू। मैं हर मीटिंग में जाता था, हर ट्रेनिंग में चलता था, काम चले या ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं जाता था। मैं टिका रहा, कभी नेगेटिव नहीं हुआ। 2.5 साल में गोल्ड बना। कितने में? मेरे पास पक्का सबूत है, 2.5 साल में मैं गोल्ड बना। और गोल्ड भी 2-1 में बना। और 2-1 में बनने के बाद में 2.5 साल में इनकम कितनी आई? 80,000 रुपए। लेकिन मैं हटा नहीं, मैं हमेशा देखता था दुनिया के लाखों आ रहे हैं तो मेरे भी आएंगे। मैं डटा रहा, चलता रहा और 4 साल डटने से और सिस्टम की बात मानने से आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं। थैंक यू। कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से कि आप 2.5 साल में डायमंड, 2.5 साल में गोल्ड बने हो। जब पूरा फोकस किया ना, जब सिस्टम पे पूरा फोकस किया, हर बात को माना, अगले 1.5 साल में ये टाइगर डायमंड बन के 2021 में आपके सामने डायमंड बन गया था। अगले 1.5 साल में। थैंक यू। शुरुआत में विजन क्लियर था। मेरे बहुत सारे साथी सोचते हैं 1000 के लिए काम कैसे करें, लेकिन 1000 से वो लाख का रास्ता मुझे दिखाई देता था। वो 1000 आते थे, लगता था कि कम है, आप लोगों को भी लगते होंगे, लेकिन मुझे दिखाई देता था लाख का रास्ता यही है। और सिस्टम के कारण आज जिंदगी बदल गई है, बिल्कुल 100% बदल गई है। एक आम सा लड़का जो कभी दिल्ली में रहते घूम नहीं पाया कहीं पे, दिल्ली में रहा कई साल, मैंने कभी लाल किला नहीं देखा, कभी ना तो समय था ना पैसा था, लेकिन आज सिस्टम की पावर है। ये आम सा लड़का आज 7 बार विदेश यात्रा टूर प्राप्त कर चुका है। अभी जो डायमंड है, और मैंने कल ये मेल डाल ली है, अभी अपने डायमंड के साथ सितंबर में लंदन जा रहे हैं गुरुजी लोगों के आशीर्वाद से। थैंक यू। टोपाज बनते ही सबको पता है गुरुजी के आशीर्वाद से समर्पण इतना बढ़िया था। गुरुजी को बोला गाड़ी आपकी पसंद की होगी, ये मुझे मोटिवेट करके लेके गए। महिंद्रा XUV 300 लेनी है, बेस मॉडल। मैं बोला चलो गुरुजी ले लेते हैं, 9 लाख की। वहां जाके इन्होंने 2 मिनट लगाई, 2 मिनट में, इनको पता था मेरी चाबी, 2 मिनट में बोले अरे टाइगर ये गाड़ी है ना छोटी पड़ेगी आप पे, टॉप मॉडल लो। मैं बोला टॉप मॉडल तो 15 लाख की आती है। तो बोला क्या हो गया, आप तो 30 लाख की भी लोगे आने वाले समय में।
मैं बोला तुम कह रहे हो तो कौन सी बात है। 1 मिनट नहीं लगाई मैंने, गुरुजी सामने बेस मॉडल के लिए बोल के गए थे मेरे को, और जाते ही मुझे बोले कि टॉप ले ले, मैंने उसी समय ले ली। और आज हकीकत बताऊं, 6 महीने के बाद वो गाड़ी मुझे छोटी लगने लगी। अपलाइन आपके लिए भले के लिए कहती है, लेकिन हमें लगता है इसका लॉजिक कुछ ना कुछ और छुपा होगा। लेकिन मैं कभी ये सोचता नहीं था कि क्यों बोला जा रहा है, बस जो बोल दिया वो कर देता था। आज गाड़ी है, लाखों रुपए की इनकम है, विश्वास नहीं करते लोग 1000 पे, लाखों पे। आज गुरुजी के आशीर्वाद से, इसी सिस्टम से 7 दिन का 4 लाख भी टाइगर ने कमा के दिखाया, 4 लाख भी। थैंक यू, थैंक यू। 4 लाख। और गुरुजी आज आपके आशीर्वाद से डायमंड बने हैं। अभी मटर गश्ती चल रही थी, अभी तक तो काम करना सीखा है। और अगले ही महीने गुरुजी अगर 1 महीना और दे देते तो ये आपका टाइगर इस स्टेज पे आपके आशीर्वाद से डबल डायमंड बन के आता। गुरुजी बिल्कुल डबल डायमंड बन के आता। और वादा है गुरुजी, जो हमारी अपलाइन ने किया है गुरुजी, वही हम अपनी ग्रो लाइन के साथ करवाते भी जा रहे हैं। अचीवमेंट में भी, काम में भी गुरुजी। लाखों रुपए की इनकम, देश विदेश की यात्रा, मान सम्मान गुरुजी देख रहे हो। आपके आशीर्वाद से टीम को जितना प्यार देते हैं, टीम ने बराबर यहां लाके रख दिया। मैं पूरा ऋणी रहूंगा। मैं बिल्कुल थैंक यू बोलता हूं आप लोगों को, इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, ये सारी अचीवमेंट आई गुरुजी। और कमिटमेंट है गुरुजी, इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे कि पूरी इस इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया होगा। महागुरु जी का नेटवर्क पूरे ट्रिपल एस में सबसे नंबर 1 पे होगा। गुरुजी उसी मिशन के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप लोग साथ हो? साथ हो? पक्का दिल से? 4 साल टिकने को तैयार हैं सब लोग? उतार चढ़ाव झेलने को तैयार हैं? जिंदगी बदलने को तैयार हैं? एक ऐसी लाइफ जो आज यहां एक डायमंड को देखी और सुनी और महागुरु ग्रुप में देखी, ऐसी लाने को तैयार हैं? तो मेहनत करने को तैयार हैं? बिल्कुल। तो खड़े होके एक बार मुट्ठी बांध के और बोलेंगे बिल्कुल साथ में, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो। थैंक यू।